औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परिशाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शौरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी आज मैंने जो वीडियो देखी, ये जो पंजाबी पापा जी के चैनल पे जो वीडियोस लगी है ना, वो तो बाकी सारे इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आज जो एक वीडियो लगी उसने कमाल किया। और वो वीडियो वो थी जो इनकी फैमिली के बिल्कुल क्या कहते हैं अंगेज थी। और वो वीडियो लगी है जब दिलावर और अलीवीर लोगों की लड़ाई हुई थी और इतनी गाली गलोच, और अलीवीर छत पे खड़ा और नीचे से ईंटें पत्थर चलाए जा रहे और साथ में कमेंट भी आ गए हुए थे। ये तो वो वीडियो जहाँ अलीवीर और दिलावर हुसैन की लड़ाई हुई थी। कुछ लोग कह रहे हैं ये व्यूज़ का चक्कर, मेरे ख्याल में ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि ये वीडियो अगर ये खुद बनाते ना, अलीवीर बनाता चैनल या बनाता फ़ियाज़, तो कहते हैं हर इंसान इतना शौर रखता है कि वो ये वीडियो ना लगाते लड़ाई वाली, क्योंकि वो तो बात ख़त्म होगी, लड़ाई झगड़ा आपके सामने हमारे सामने। अब तो वो अपना अच्छा दिखाते हैं और इस चीज़ को वो बिल्कुल भी सामने नहीं आने देते जो माजी में हो चुका है। अब तो वो बल्कि पछताते होंगे कि हमें ये लड़ाई यहाँ नहीं दिखानी चाहिए थी, क्योंकि इन्हीं लड़ाइयों की वजह से इनके चैनलों का जो हशर हुआ था आपके सामने है। नहीं तो 2.5 लाख सब्सक्राइबर और इतने व्यूज़ आए, तो ये सारा इसी लड़ाई का ही मामला था। इसलिए हर इंसान को पहली बात तो चाहिए, आपको पता है हर ख़ानदान में उतार चढ़ाव, सुख दुख, लड़ाई झगड़ा, जब एक माँ बाप के 6-7 भी बच्चे होते हैं ना, वो बड़ी गुर्बत में भी गुजारा कर लेते हैं, औखा सौखा वेला, बेटियां बेटे। लेकिन जब बच्चों की शादियां होती हैं, कुछ दामाद ऐसे कुछ बहुएं ऐसी, तो फिर वो कहते हैं घर के रंग ढंग नहीं रह जाते। ऐसी बात है ना। तो अगर इंसान कुछ अच्छा दिखाए और इस तरह की अगर चीज़ दिखाएंगे तो वो हमारे में अच्छे में नहीं होती है। आपने देख लिया कि वो आज किस तरह उठा के लगाएगी। बाकी वो चाची जी जहाँ आई थी, खाना शाना बना था, वो भी वीडियो लगी हैं, काफ़ी पुरानी वीडियो लग रही हैं। लेकिन आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अगर फ़ियाज़ या अलीवीर के हाथ में ये चैनल होता तो ये वीडियो कभी ना लगती। लेकिन ये आगे हमें नहीं पता, क्योंकि वो बड़े समझदार हैं, वो चैनल ढूंढ सकते हैं मिनट में ये किसने बनाया। बाकी हो सकता है उनका ये अपना ही चैनल हो है। हाँ जी बिल्कुल। तो आप भी बात करें जी मिलादे बाकी जो हो रही हैं तैयारियां, जो तैयारियां हो रही हैं, और मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा हाँ बिल्कुल। और फ़ियाज़ फर्श धो रहा था अपने ड्राइंग रूम, जहाँ पे चारपाई में बिछा के बैठ जाते हैं, हॉल है, लिविंग रूम होगा। हाँ जी हॉल है। तो वहाँ पे उसको पता किससे धो रहा था, कभी डब्बे से और कभी लोटे से धो रहा था। वॉशरूम से भर के लोटे लेके हाँ आ जी, रहा था। वो कितनी दफ़ा लोटा भर के पानी का लेके आया और फिर डिब्बा भर के लेके आया, और वहाँ पे तो टब भी भर लेता, कर रहा था, पाइप लगा लेता। और फिर वैसे तो ये एक बर्तन धोने लगते तो इतना पानी जाया करते। हाँ जी। और फिर आपस में इनका तबसरा चल रहा था कि बाजी जी ने क्या कि मैं कोई नहीं आना, क्योंकि बच्चों का कल आखिरी दिन में थे काम मिलना। तो वही मैं कहती, इतना अर्जेंट क्या हुआ था कि जो घर में गंद पड़े हुए, वही ना, बंदे ने उम्रे पे जाना हो, हज पे जाना हो, तो जी ज़रूर महफिल करवानी है। 4 दिन अगर रुक जाता तो सारी बेटियां इकट्ठी होती, तो हाँ जी आना है, तो आना है, तो फिर ये मिलाद करवा लेते हैं। तो देखे ना अल्लाह ताला ने भाई को घर दिया, जेसी भी लग गया, सारा खानदान हाथ करके दिखा रहे हैं। तो वो देखे ना, अगर वो बहनें आ जाती ईद के बाद, सारी बहनों ने इकट्ठे होना था, तो मिलादे पाक करवाते, खुशी का एक दिन होता और सारी बहनें बेटियां आती, खुश होती। अल्लाह ताला ने भाई को घर दिया है। तो लेकिन ये वो फिर आसिया है, उनकी मर्जी है, और वो जवेद तो बगैर फिर आसिया के बिल्कुल भी हिलता नहीं है। तो ये इनकी अम्मी अब्बू को कहना चाहिए था। चले वो तो जो भी कर रहे थे दोनों मियाँ बीवी, तो जो अम्मी है या इनके अब्बू हैं वो बैठे हुए हैं ना पास, उनका काम था, वो कहते सब्र करें, आप ईद का दिन गुजर लेने दें और ईद के बाद दूसरे तीसरे दिन बाद महफिल मिलादे पाक करवा लेंगे, कुरान खानी हो जाएगी, अल्लाह ताला का जिक्र अज़कार हो जाएगा। तो बाकी जी फिर उनकी मर्ज़ी है, क्या कह सकते हैं। तो मैं तो वीडियो देख रही थी जिसमें अलीवीर बेचारा सब्जियां तोड़ रहा है। सुबह वो लेटा हुआ था और लगाया हुआ था, बेगम के जाने के बाद तबीयत बड़ी ख़राब, मैं क्या हद हो गई भी, तो अलीवीर तेरी वीडियो कौन बना रहा है। तो फिर मैंने सोचा अच्छा अलीवीर ने वो स्टैंड पे लगाया होगा ना, कैमरा है, मोबाइल तो हो सकता है। फिर उसके बाद में उसकी तबीयत ख़राब हुई और वो लेट गया हो। तो बीच में वैसे वीडियो तो मैंने देखी, तो अच्छा खासा अल्लाह पाक सेहत दे,
तंदुरुस्ती वाले दिन की थे, तो अपना काम काज कर रहा था। तो फिर मैंने अभी वीडियो देखी जो अपने किचन गार्डन से वो सब्जियां वगैरह तोड़ रहे हो। लोग कमेंट कर रहे हैं कि अलीवीर आप अच्छे अकेले भाई अच्छे नहीं लगते हो, आप भाभी को लेके आओ। तो बस जाहिर है भाभी ने आ ही जाना, भाभी तो मिलाद पाक के बाद ही आएंगी ना। तो ज़्यादा लोग पूछ रहे थे, बल्कि घर वाले बंदे पूछ रहे थे कि आएगा अली, तो कहती है नहीं अली नहीं आएगा, मैं कल ही आई हाँ। तो दिल करता अली के साथ आ जाती, दिल करता अकेली आ जाती। जब पिछले दिनों इनकी अम्मी जान बीमार थी, जब अली वीर साथ आया हुआ था, अब तो वो भी ठीक है माशाल्लाह, जिस तरह उन्होंने भी अपने घर में महफिल करवाई है। तो अब अगर वो मियाँ बीवी आ भी जाते तो सही था है। हाँ जी। तो इस बार देखते हैं ना आसिया की महफिल पे, बताएं आएंगे उसके महविश के वालिदैन क्या नहीं? ये बुलाएगी तो आएंगे, नहीं तो वो ऐसे नहीं है लोग के वो बैठ जाएं। हाँ, बुलाएगी तो बिल्कुल आएंगे। तो बाकी फिर आपको देखे ना क्या महविश दिखा रही है कि मैं पेलिंग क्यों नहीं करवा रही। और जो आपको एक कमेंट आया है कि आप जो मर्जी मशवरा दें, आप जो मर्जी मशवरा कर लें, मतलब करनी उसने अपनी होती है। और उसने बताया कि जिसका घर है उसके वही करें। इसलिए नहीं कर रही कि उसने, क्योंकि कल की वीडियो में कहा था कि मैं आपको फयाज भाई का घर दिखाऊंगी, कि पेंट हम लोग इसलिए नहीं कर रहे। तो वो तो मैंने बात वैसे ही ख़त्म कर दी थी कि इनका तो होना ही है, क्योंकि इन्होंने फसलों में घर बनाया। हम जैसे लोग जिन्होंने नहीं बनाया हुआ, हमारा जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना, उसके तो भाई हाँ जी आ जाती है, सेम आ जाती है। तो अब वो उसके उस्मान का भी ऐसे ही होगा। हाँ जी ऐसे ही होगा। वो भी फसलें काट के बना पानी दे दे कि वो बहुत ज्यादा जमीन हो गई, जगह को खुश्क नहीं होने देते, जिस वजह से ना ये सारा कुछ हो रहा है। और दिखा रही थी कि इस साइड को धूप लगती है ना, ये मेरी दीवारें बिल्कुल ठीक है, इस साइड को धूप नहीं ना लगती, तो ये दोनों दीवारें मेरी खराब हुई हैं। तो दूसरा डोर लग गया है जी, देखा हमने वॉशरूम और कमरे के एक तरह के दरवाजे लगे हैं, एसी भी लग गया है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मेहमान इनके गुजरेंगे कैसे, इन्होंने तो रास्ता भी नहीं साफ़ किया। और जो ट्राला है ना, ट्राले पे लकड़ियाँ और मुझे लगता है राशन वगैरह जो घर ਤੁਹਾਡੇ कोई बंदा नहीं आता तो पकाना की दे हैं। आ तो बेटियाँ तो आ नहीं रही, ना दामाद आ रहे हैं ना बच्चे आ रहे हैं, किसको फिर मिला दे पाक में? पता नहीं क्या कह रही थी, अब सफाइयाँ हो रही हैं, सफाइयाँ हो रही, कह रही थी आंधी आ गई है, आंधी की वजह से तो सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और फिर हमारा अपनी शादी की बात सुनाने लग गई कि जब मेरी शादी हुई तो वलीमे वाले दिन फयाज ने ऐसे सुबह से उठ के धोने लगा कि अली भाई आएंगे तो दिखाऊंगा मैं घर की सफाई सुथराई। तो कहते जब ये मुझे मुकलावा लेके आए तो घर में आंधी आई हुई थी और इन्ने को पत्ते उत्थे पे थे, इन्ना को गंद उत्थे पे। ऐसा ही होता है। मेरी जिस दिन मेरी शादी थी, जहाँ हमारे वलीमे वाले दिन मेरी नंद की बारात थी और आगे उनके वलीमे वाले दिन अल्लाह अकबर कोई बारिश, और बारिश से ज़्यादा ओले पड़े थे। और ओले पड़ी कि मामा वो ना लोगों ने वो जो होती नहीं है, पता नहीं क्या बोलते, कई जो होती है जिससे ये मिस्त्री मजदूर रेत वगैरह उठाते, उससे लोगों ने इकट्ठे किए थे इतना ज़्यादा। हाँ बेलचे नहीं होते जिस तरह, उसके साथ इतने इकट्ठे किए, तौबा तौबा। और उनका बेचारों की देखें, कुछ उन्होंने खाना खिलाया, कुछ उन्होंने तकसीम भी कोई नहीं किया था, जो हो गया जिन्होंने खा लिया, बाकी ऐसा बारिश में फंसे कि वो उनकी देखें ख़राब हो गई, वो बेचारे बांट भी ना सके। तो ये बात उसने सही कही है कि ये है जी, आजकल आपको पता है कितना अब हो गया है फ़र्क है। उस वक़्त और होता था, अब हाल में शादियाँ होती हैं, जो मर्जी हो जाए, वो आपका साफ सुथरा एक अरेंजमेंट है, बस आपको पहुंचना है वहाँ। बिल्कुल। तो फिर बाद में आपने खाना पीना सारा कुछ कर आके तो वापस घर आ जाना, वो सारा काम उधर, क्योंकि उस वक्त इतना जदीद दौर नहीं था। हर घरों में ही लोग जो होते हैं, जहाँ खुली जगह देखनी वहाँ टेंट लगाना और वहाँ वलीमा हो जाना, बारात आ जानी, ऐसा ही है ना। कुछ जगह बनी हुई थी जहाँ होती थी, जहाँ होता था। तो मुझे उमेरा की ना शादी से याद आ गया कि वाकई कोई पता नहीं है कि आने वाला वक्त कौन सा होता है। तो अभी भी है तो दिन, अभी बता रहे थे आज बल्कि बारिश ही आंधी, लेकिन कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। आज अल्लाह ताला माफ़ करे, तंदुरुस्ती हर इंसान को दे। तब देखते हैं जी, मिलादे पाक तो हो जाएगा, लेकिन बेटियां नाराज़ नहीं होगी, उन्होंने रोका नहीं है। हम तो बेटियां होती तो हमने तो रिक्वेस्ट कर देनी थी। उन्होंने यही कहा कि हम लोग नहीं आ सकते, हम लोग ईद के बाद ईद पे ही आएंगे, क्योंकि ईद में भी थोड़े दिन रह गए और कल बच्चों को सबको छुट्टियों का काम मिल रहा है। आखिरी दिन है ना, नहीं वो छुट्टियां दे रहे, वो कह रहे पहले फीसें दे, पे कर। प्राइवेट में ऐसा होता है जैसे अभी इनका समर बैक नहीं ना दे रहे बच्चों को हमारे, वो अब जून की लेंगे फीस और उसके बाद कहेंगे अब आप ले लें। हाँ जी,
تو اب بھی انہوں نے نہیں چھٹی دی صبح ان کا سارے بچوں نے آنا اور کیا ہے ادھر فل پارٹی ہے. ہاں جی انجوائے کا دن ہے جی. تو بات تو ان کے بھی بچے گورنمنٹ تھوڑا پڑھتے ہوں گے ان کے بھی بچے پرائیویٹ ہی پڑھتے ہوں گے لیکن پر یہ ان کا فوراً دے دیتے ہوں گے تو جو کہہ رہے نا کہ کل کام مل جائے. ہاں تو انہوں نے بھی کہا ہوگا 2 چکر نہیں لگاتے. ہاں جی ابھی بھی آئیں گے اور اس کے بعد پھر امید پہ بھی جائیں گے تو انہوں نے بھی کہا بھی اگر ان کو ہماری چاہت نہیں ہے تو پھر نہ سے کوئی اور بندہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے چلے جی عید پہ بیٹیاں آئیں گی اور میلاد پاک بھی ہو جائے گا. چلے نہیں ہو سکتا ہے ان کا کوئی بہت بڑی خواہش ہو تو اس وجہ سے پھر یہ کر رہے ہیں. تو بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میلاد پاک. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈیر خیال رکھے گا. دعا میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.